तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। न्यूज़ तो आ रही है कि स्कूल बंद हो जाएंगे पंजाब में। सो फिर भी अब अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रखें, सेफ रहें। ठीक है, भीड़ वाली जगह में नहीं जाना है आपको। ओके। अब हम हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी जो अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई मनी सिंह जी का जो पूरा इंसिडेंट था कि कैसे उनकी शहीदी हुई, उस पे हम बात करते हैं। तो भाई मनी सिंह जी का ये वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर आपकी जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंसिडेंट था क्या। तो हुआ ये कि भाई मनी सिंह का जो आरंभिक नाम था वो भाई मनीराम था। ठीक है, उनका जन्म 1673 को हुआ आधुनिक संगरूर के जिले में स्थित गांव लोंगोवाल अथवा उसके समीप अकोई नामक गांव में। ठीक है, उनके पिता का नाम कला दौलत तथा माता का नाम दया कौर था। ठीक है, और उनके बड़े भाई का नाम दयालदास था, जो कि 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद हुए। हमारे 9वें जो गुरु जी थे उनके साथ भाई मतीदास, भाई दयादास, ठीक है, उनके साथ ये हुए थे। ठीक है, भाई मतीदास, भाई दयादास और भाई धर्मदास, ये तीनों लोग हुए थे इनके साथ शहीद। और दयादास जो थे वो भाई मनी सिंह जी के भाई दयालदास थे। ठीक है, 1682 में जब वो अपने पिता के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने अनंतपुर साहिब गए तो वहीं रहने लगे, और माता गुजरी ने उन्हें अपने पुत्रों की तरह प्यार किया। ठीक है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की तो भाई मनी सिंह जी ने भी अमृत छका, और उसके बाद वे भाई मनी सिंह जी कहलाए। उससे पहले उनका नाम क्या था, मनीराम। ठीक है, जब आनंदपुर साहिब के दूसरे युद्ध के पश्चात गुरु जी का परिवार बिछुड़ गया तो गुरु जी की जो पत्नियां तथा माता सुंदरी तथा माता साहिब कौर की देखभाल की तथा उन्हें सुरक्षित गुरु जी के पास दमदमा साहिब जो है भाई मनी सिंह जी ने ही पहुंचाया, और उसके बाद उन्होंने ज्ञान रत्नावली की भी रचना की। ये हमारे आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर में ये क्वेश्चन भी है कि ज्ञान रत्नावली की रचना किसने की, जो भाई मनी सिंह जी ने, तथा दशम ग्रंथ को संकलित भी भाई मनी सिंह जी ने किया। ठीक है, और उसके बाद जब 1708 ईस्वी में जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी हैं शहीद हो गए तो वो उस समय भी वह उनके साथ ही थे। ठीक है, वह माता साहिब कौर और माता सुंदरी जी को दिल्ली ले गए। बंदा बहादुर सिंह के राजनीतिक नेता थे, और भाई मनी सिंह जी को धार्मिक नेता माना जाता था। ठीक है, और बंदा सिंह बहादुर के पश्चात खालसा बंदई खालसा के मतभेद जब बहुत बढ़ गए थे तो माता सुंदरी कौर जी ने इन्हें हरमंदिर साहिब का मुख्य ग्रंथी बनाकर 1721 ईस्वी में इन दोनों के बीच दोनों गुटों में समझौता किया। और इन दोनों का समझौता कैसे किया था ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऐसे दो पर्चियां जो थी सरोवर में डालकर, और जो पर्ची ऊपर आएगी वो जीत जाएगी। ये पूरा इंसिडेंट क्या था आप मेरी जो लास्ट वीडियो है उस पर जाके देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो अपलोड है। ओके। मैंने आपको बोला था कि मैं भाई मनी सिंह जी की शहीदी का जो है पूरा इंसिडेंट बताऊंगी, और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि जकरिया खां के समय में जो शहीद किए गए प्रमुख सिख थे मैं उनके ऊपर भी एक जो है वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। उस समय के जो प्रमुख सिख थे वो थे भाई बोता सिंह, भाई मेहताब सिंह तथा भाई सुखा सिंह, भाई हकीकत राय तथा भाई तारू सिंह। ठीक है, अब हम भाई बोता सिंह के संधू सिंह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जकरिया खान ने जो था अब अपनी दमनकारी नीति जो है लगा दी थी कि अब उसने मतलब सिखों को ख़त्म करने के लिए पूरा अपना जोर लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसमें से जो कई प्रमुख सिखों की शहीदी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले हैं भाई बोता सिंह। भाई बोता सिंह जो जो थे वो माजा के गांव बराना के रहने वाले थे, और इनके साथ भाई गर्जा सिंह भी थे। ठीक है, कभी कभी वो क्या थे, जैसे सिखों जो थे अपने आप को मुगलों से बचाने के लिए छुपा करते थे जंगलों में जाकर। ठीक है, तो ऐसा ही किसी मुस्लिम ने इन्हें ताना मार दिया कि वह सच्चा सिख नहीं है, जो मुगलों से ऐसे मतलब छिपता फिरता है अपनी जान बचाने के लिए। तो भाई मनी सिंह को जो ये बात थी बहुत चुभी। उन्होंने क्या किया, अपने सहयोगी गर्जा सिंह रिगरेटा के साथ ही अमृतसर के मध्य जीटी रोड के
पास ही स्थित सराय नूरदीन नामक स्थान पर एक चौकी स्थापित कर ली और फिर उस सड़क से जाने वाले प्रत्येक बैलगाड़ी से आना तथा प्रत्येक गधे वाले से एक पैसा चुंगी कर के रूप में लेना शुरू कर दिया, कि उन्होंने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया कि जो भी उस उधर से आएगा। ठीक है, ऐसा एक मुस्लिम ने उन्हें ताना मार दिया, तो उन्होंने इतना फील किया कि उन्होंने एक चौकी स्थापित कर ली। ठीक है, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सरकार के पास भाई बोधा सिंह का विरोध कर पाए, और भाई बोधा सिंह ने अंत में स्वयं जकरिया खां को पत्र लिखकर अपने साहस के बारे में सूचना दी। जो चिट्ठी में मतलब उसने ऐसा लिखा था, चिट्ठी लिखे ऐसा सिंह बोता, हाथ है सोटा विचरा खलोता, आना लाए गड्ढे नू पैसा, लायक होता आखो भाई खाने नू ऐसे आखे सिंह बोता, कि मतलब उन्होंने खुद को मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में खड़ा हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे ऐसे हटा के दिखाओ। ठीक है, उस पर क्या हुआ, जकरिया खान ने फिर उसके मतलब उसकी ऐसी जो कहते हैं ना कि उसकी ये मजाल, उसकी मतलब जब उसका बिहेवियर ऐसा हुआ तो जलालुद्दीन के नेतृत्व में उसने 100 घुड़सवार सैनिक भेजे। भाई बोता सिंह तथा गर्जा सिंह रिग्रेटा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। यह घटना 1739 ईस्वी की है। ठीक है, उसके बाद भाई मेहताब सिंह तथा भाई सुखा सिंह की, इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट शहीदी है। बात यह है कि अमृतसर जिले के मंडियाली, आई थिंक गाइड में इसको जंडियाला भी लिखा हुआ है, या आप देख लेना कि मंडियाली है या जंडियाला, वैसे तो जंडियाला ही है, सो आप इसको कंसल्ट कर लेना। ठीक है, चौधरी जो था मस्सा रंगड़ ने हरिमंदिर साहिब की पवित्रता को भंग कर दिया था तथा हरिमंदिर साहिब में धूम्रपान करता था, शराब पीता था तथा वैश्याओं का नाच देखा करता था। ठीक है, कि जब हमने देखा है कि ये जो भाई मस्सा रंगड़ था वो हरिमंदिर साहिब की उसने पूरी तरह टोटली उसकी पवित्रता को भंग कर दिया था, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है और उसने वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई कि जो कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। ठीक है, वह वहाँ पे शराब पीता था। ठीक है, नाच गाना देखता था। ठीक है, वहाँ पर मतलब धूम्रपान वगैरह भी करता था, नशे वगैरह भी करता था। सो ये बिल्कुल हरमंदिर साहिब की पवित्रता के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ऑपोजिट था, गलत था। जब इनके गलत जो कार्य थे, इनकी खबर जो है सिखों तक पहुंची, तो उनमें से मिरान कोट का निवासी था मेहताब सिंह तथा उसका एक अन्य सहयोगी था सुखा सिंह, वो हरिमंदिर साहिब के चल बड़े। अगस्त 1740 ईस्वी में वे जो थे दोनों सिख मुसलमानों के भेष में हरिमंदिर साहिब के अंदर चल गए। जब मस्सा रंगड़ उस समय मंजे पर बैठा हुआ नर्तकियों का नाच देख रहा था, तो मेहताब सिंह ने उसके ऊपर तुरंत तलवार के साथ हमला करके उसका जो सिर है धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, मस्से के सैनिक वहां पहुंचने से पहले ही मेहताब तथा सुखा सिंह भागकर चले गए। उसके बाद मिरानकोट की ओर नूरुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजेगी। मुगल सैनिकों ने मेहताब सिंह के छोटे से पुत्र रतन सिंह को बुरी तरह घायल कर दिया। कुछ समय के बाद मेहताब सिंह और सुखा सिंह को पकड़कर बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया। घटना 1740 ईस्वी की है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शहीदी इनकी, क्योंकि इन्होंने ऐसे बंदे को मारा था। ठीक है, जो कि बिल्कुल इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, हरिमंदिर साहिब की पवित्रता के लिए बिल्कुल ठीक किया, और इसी के समय के बाद इन्हें बहुत ही तरह तरह की यातनाएं देकर शहीद भी कर दिया गया। और आगे हम बात करते हैं भाई हकीकत राय की शहीदी। हकीकत राय जो हैं सियालकोट के निवासी भागमलपुरी का पुत्र तथा उनकी माता का नाम गौरा था। 15 वर्ष की आयु में बटाला निवासी किशन सिंह उप्पल की पुत्री के साथ इनका जो है विवाह निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, एक बात क्या हुआ कि ये किसी फारसी के स्कूल में पढ़ने जाते हैं और एक मुसलमान अध्यापक मौलवी ने हिंदू देवताओं के संबंध में कुछ अपमानजनक शब्द बोल दिए। उसके बाद भाई हकीकत राय ने भी हजरत मोहम्मद साहिब की बीबी फातिमा के विरुद्ध भी वही शब्द दोहरा दिए, और उसके बाद जब उसने ऐसे शब्द बोले तो उसे गिरफ्तार कर लाहौर ले जाया गया और उसे मृत्युदंड देने का निर्णय किया। हकीकत राय को एक शर्त पर माफ़ करने की मतलब उन्होंने सोचा कि जैसे वो हर सिख को कहते हैं कि इसका धर्म परिवर्तन करवा दो, पर फिर भी जैसे बाकी सिखों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, वैसे ही भाई हकीकत राय जी ने भी अपना धर्म जो है परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद जो क्या था, इनको इस्लाम कबूल करने के लिए काफ़ी इन्होंने विवश किया गया, परंतु ये अपने धर्म पर अड़े रहे। उसके बाद इनको जो है बड़ी ही बेरहमी से शहीद कर दिया गया।
ठीक है। हकीकत राय की शहीदी का हिंदू तथा सिखों के दोनों के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है। थोड़े समय बाद सिख जत्थों ने सियालकोट को बहुत लूटा तथा उस काजी को भी कत्ल कर दिया जिसका हकीकत राय की शहीदी में हाथ था। अब हम बात करते हैं भाई तारू सिंह की। ठीक है। भाई तारू सिंह जी जो थे वो माजा के पूला गांव के रहने वाले 25 साल के नवयुवक थे। वह खेती बाड़ी करते थे तथा उपज का अधिकार हिस्सा जंगलों में छिपे हुए सिखों को भेज देते थे। जब जकरिया खां की नज़र पड़ी तो यह एक बड़ा अपराध था, क्योंकि जैसे ही हमने पहले ही भी अपने लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जकरिया खां ने सिखों की जो भी सहायता करेगा उसको टोटली एक अपराध घोषित कर दिया था। ठीक है। अब उनकी नज़र में ये अपराध था तो इसीलिए उन्हें शहीद कर दिया गया। कैसे किया कि जंडियाला के हरबख्त नामक व्यक्ति ने उसको कैद कर दिया और जून 1745 ईस्वी में उसको लाहौर के बदनाम स्थान नक्श शहीदगंज लाया गया, जहाँ पर सारे ही सिखों को शहीद किया जाता था। वहाँ पर इनको शहीद कर दिया गया। वहाँ उसको बाल कटवाने के लिए, इस्लाम कबूल करवाने के लिए कहा गया। इनके इनकार करने पर उनको बहुत सी यातनाएं दी गईं। भाई तारू सिंह अडोल तथा शांत रहकर बड़े धैर्य से दुख सहते रहे तथा जपुजी साहब का पाठ करते हुए 22 दिनों बाद 1 जुलाई 1745 ईस्वी को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है। ये हमने भाई तारू सिंह जी की शहीदी भी पढ़ ली। मतलब टोटली जो मुगल थे उन्होंने मतलब सिख भाइयों को तरह तरह की यातनाएं देकर शहीद कर दिया। ठीक है। हर किसी की अलग तरीके की शहीदी है। जैसे भाई हकीकत राय का अलग इंसिडेंट था, भाई तारू सिंह का अलग था, भाई मेहताब सिंह तथा भाई सुखा सिंह का अलग अलग इंसिडेंट था। ठीक है। ये जो 4-5 शहीदियां हैं ये सारी की सारी ही इम्पोर्टेंट है। ओके। और अब हम लास्ट में बात करते हैं कि जकरिया खां की मृत्यु। फिर भी वो जो क्या था, असंख्य सिखों को मतलब ख़त्म ही नहीं कर पाया। वो जैसे जैसे उनको मारता था वैसे वैसे ही वे जोश के साथ, शहीदियों के जो खून के साथ वो थे, दुगने उत्साह के साथ बढ़ते ही जाते थे। ठीक है। और शहीदों के खून से मतलब सिखों में उत्साह शक्ति मिलती रही। 1 जुलाई 1745 ईस्वी को जकरिया खां की भी मृत्यु हो गई। ठीक है। सो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहिया खां तथा उसके सिखों के साथ संबंध। ओके, बाय बाय, टेक केयर।